हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सोजेनिक प्रोसेस। क्या है ये एक्सोजेनिक प्रोसेस? जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एडियन एकेडमी वेयर एजुकेशन इन्वेंट्स यू। स्टैंडर्ड 9th ज्योग्राफी एक्सोजेनिक प्रोसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों कवर किया है इस वीडियो में। वेदरिंग एंड इरोशन बहुत ही इजी है ये टॉपिक। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्या है ये वेदरिंग और इरोशन? राइट ना, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि रिवर्स है, वोल्केनो इरप्शंस के कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। सो दीज आर ऑल इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, राइट। बट थोड़े बहुत एक्सटर्नल भी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेदरिंग। इट ब्रेक्स डाउन और डिजोल्व्स द रॉक और मिनरल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो भी रॉक्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं जो अर्थ के ऊपर रहते हैं, जो वो एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण भी वो डिजोल्व होते हैं। बड़े बड़े रॉक्स भी टूट जाते हैं। कैसे होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सारी चीज़ों के कारण। नाउ दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या है ये फिजिकल वेदरिंग? फिजिकल मीन्स, फिजिकल को मैकेनिकल वेदरिंग भी बोला जाता है, जो फिजिकली चेंज होते रहते हैं अपने ही उसके अंदर। जैसे कि आइस है, आइस से पानी, आइस से वाटर बन जाता है, दैट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, राइट। केमिकल रस्ट होते हैं एसिड रेन्स के कारण। यू सी द स्टोन्स ओवर हियर, एसिड रेन्स के कारण ऐसे ऐसे होल्स बन जाते हैं स्टोन्स में। Then it is biological weathering, that is because of the insects, animals, humans, उनके कारण ये प्रोसेस होता है। Now let's study this physical, chemical and weathering process, weathering in brief। Physical process जैसे कि टेम्परेचर ब्लास्ट होता है, स्टोन्स के अंदर ठंडी रहती है और बाहर अगर गर्म हवा चलती हो, सो व्हाट हैपेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, टेंशन डेवलप होता है रॉक्स के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ब्लास्ट बोल सकते हैं। देन इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट। व्हाट इज़ फ्रॉस्ट? टेम्परेचर गिर जाता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, देन यू कैन सी द क्रैक्स ऑन द स्टोन्स। एंड देन इट इज़ बिकॉज ऑफ द विंड। विंड के कारण भी ये होता है। अभी विंड के कारण कैसे होता है? इट इज़ बिकॉज द रॉक्स जो होता है ना, वो एक्सर्ट्स प्रेशर इन द इनर और लोअर लेयर। हवा के कारण प्रेशर्स एक्सर्ट्स होते हैं रॉक्स के अंदर भी। वैसे ही बहुत सारे फिजिकल वेदरिंग हैं, जैसे कि आई शोड यू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द रॉक्स। रॉक्स में भी क्रिस्टलाइंस फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि उनके होल्स में एसिड्स सब जमा हो जाते हैं उसके कारण, या फिर सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पर थोड़े होल्स हो जाते हैं। देन इट्स ग्रैन्युअल वेदरिंग। व्हाट इज़ ग्रैन्युअल वेदरिंग? ग्रैन्युअल वेदरिंग मतलब आपने देखा होगा कि स्टोन्स छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल वेदरिंग ओनली। Then comes chemical weathering. Chemical weathering takes place because through the chemical process, like for example acid rain. Acid rain के कारण ये chemical process होता है, या फिर और भी बहुत सारे reasons हैं, acids in the water और acids rain के कारण ऐसे you can see the holes in the grounds and all these। Reaction with oxygen, oxygen के साथ react होके भी क्या होता है, वो जंक लग जाती है। हैव यू सीन द वाइट रेड कलर सॉइल? वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आयंस इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो हैव एन एग्जांपल ओवर हियर अबाउट नेल, जो स्क्रूज रहते हैं, खिल्ली जो बोलते हैं, राइट, उस पर भी जंक लग जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द वो ज़्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो उसमें जंक लग जाती है, राइट। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर केमिकल वेदरिंग बिकॉज इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल, राइट। देन कम्स बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग तो ये तो अपने आप ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अबाउट द ट्रीज। ट्रीज जब ग्रो होते जाते तो उसके रूट्स इट गोज डीप इनसाइड द सॉइल, and then what happens,
दिस बायोलॉजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस। और वहाँ पर जो स्टोन्स रहते हैं, रॉक्स होते हैं, वो अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, क्रैक्स डेवलप्स। इट ऑल्सो कम्स बिकॉज ऑफ द these, can you see the rottens over here, mouse and right? So इन rottens के कारण भी यहाँ पर holes हो जाते हैं ground के अंदर, and can also be because of the human beings also this biological weathering takes place। और भी बहुत सारे weatherings और बहुत सारे changes होते हैं environment में, जैसे कि mass, slow movement and fast। For example landslides, when the rocks fall off, क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, राइट। सो ऑल दीज लैंडस्लाइड्स, अ फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, इवन दिस टेक्स प्लेस बिकॉज एंड द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। देन गोइंग ऑन टू द इरोजन। व्हाट इज इरोजन? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द जियोलॉजिकल प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड्स, हवा, बहुत सारी इसके एजेंट्स हैं जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, डिपॉजिट्स हो जाते हैं, वो लोग कैरी करते हैं। हम लोग तो ह्यूमन बींग्स को जाके कैरी नहीं कर सकते यहाँ से वहाँ, सॉइल्स है ये, बट बिकॉज ऑफ द मेनी ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन लाइक विंड है, सॉइल है, सी वेव्स है, ग्लेशियर्स है, ग्राउंड वाटर है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है इरोजन के। ना आप सोचोगे कि कैसे रिस्पॉन्सिबल है इरोजन के? सी कैन यू सी द डायग्राम ऑफ इरोजन ऑफ वर्क ऑफ रिवर। जब रिवर जब सोर्स से जब निकलती है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया की सबसे बड़ी रिवर दैट इज़ गंगा, जब अपने सोर्स से निकलती है अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके निकलते हैं, बहुत ही फोर्स में निकलते हैं। बट जब धीरे 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 ये फोर्स क्या होता है, जब जब आगे बढ़ते जाता है ये फोर्स कम होते जाता है बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही स्टीप स्लोप है इसका, राइट। सो द फोर्स इज़ वेरी हाई एट दैट प्लेस रिवर का, राइट। एंड देन धीरे 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 ये जो स्लोप है वो जेंटल होते जाता है और रिवर्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे होती जाती है। बस धीरे धीरे जब रिवर्स धीरे धीरे होती है तब क्या होता है, बहुत सारे सॉइल्स, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ वहाँ डिपॉजिट करके जाते हैं वो लोग, राइट। सो दिस डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड ऑल these are called as levee, the deposited minerals on the bank of the river, right। तो ऐसे ही इरोजन वर्क होता है किसका, ऑफ द रिवर। डेल्टा के वहाँ पर ही ऑन द माउथ ऑफ द रिवर वहाँ पर भी वर्क्स, इरोजन टेक्स प्लेस, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इरोजन टेक्स प्लेस। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिवर। देन इरोजन बाय ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर्स भी जब पिघलता है, आगे आगे बढ़ता है, तभी भी इरोजन वर्क होता है। अब तब कैसे होगा इरोजन वर्क? कैन यू सी द डायग्राम ओवर हियर, राइट। मिडीवल इरोजन, जब बीच में जब ग्लेशियर्स अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स आगे लेता जाता है देन लैटरल मोराइन जो ऑन द बैंक्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड इन द एंड यू कैन सी द मेनी ऑफ द मिनरल्स विच कैरी। बोला जाता है जब ये बहता पानी होता है इट इज़ वेरी गुड फॉर ड्रिंकिंग द रिवर विच इज़ फ्लोइंग, बट व्हेन इट कम्स टू स्टिल, जैसे कि पॉन्ड के रिवर्स, पॉन्ड का पानी पीना बहुत ही अच्छा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर फिर बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स गैदरिंग ओवर देयर। देन इरोजन वर्क एंड डिपोजिशन बाय विंड। जब हवा चलती है बहुत ही तेज़ तो बहुत सारे चीज़ें को जैसे कि वी हैव एक्सपीरियंस जस्ट नाउ निसर्ग ऑफ साइक्लोन हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे रिवर, बहुत सारी चीज़ें वो उठा के चलता है जिसके कारण कैन सी द मशरूम रॉक्स ओवर हियर। सी में, नदी में भी ऐसे शेप्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द विंड, राइट। बर्चन बन जाता है जैसे सैंड्स में, ऐसे कैन यू सी द रिपलिंग्स ऑफ द सैंड्स, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं सैंड्स में भी, ऐसे फॉर्म्स हो जाते हैं। सो ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द विंड। विंड के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। देन डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स। समुद्र की जो लहरें हैं
उसके कारण भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि बीचेस बन जाते हैं, कभी कभी पेनिनसुला, कभी कभी आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स। अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ये जो लहरें हैं समुद्र की, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर वो लोग चलते हैं, और जहाँ पर ये लहरें धीमी हो जाती है वहाँ पर ही ये मिनरल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जमा हो जाती है, और जिसके कारण ये बीचेस, गल्फ है, पेनिनसुला है, या फिर बोले आइलैंड्स वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड द लगून्स, ऑल्सो सैंड बार फॉर्म्स हो जाते हैं, सी आर्क फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स। सेम डिपोजिशनल वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर, राइट। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, जब ग्राउंड में जब बहुत सारी जमा हो जाते हैं पानी, तो ये पानी क्या होता है ग्राउंड के अंदर सोख लेता है, एंड बिकॉज ऑफ द मिनरल्स, बिकॉज ऑफ द लाइमस्टोन ऑफ द दैट, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ caves inside the groundwater also. So this is a depositional work of the, मैंने दोनों ही चैप्टर इसमें कवर किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू गाइस।